जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज जो मैं तुम सभी को बताने वाला हूं, ये एक बहुत ही एक ताकतवर शक्ति का साधना है। ये शक्ति का साधना इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि आजकल लोगों का एक बहुत ही खतरनाक समस्या दिखाई दे रहा है कि लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा निगेटिविटी भर चुका है। ठीक है, लोगों के विचारधाराएं, उसके बाद बहुत सारे लोगों का फोन आता है कि गुरुजी हमने अपने व्यवसाय बिजनेस में इतने सारे खर्चा लगाया, वो डूब गया, कभी भी उठ नहीं पाया। मैंने ऐसे बहुत सारे शक्तियों का साधन बताया है जिसका साधना करके व्यक्ति अपने उन परिस्थिति से निकल सकते हैं। लेकिन फिर भी लोगों का प्रश्न होता है कि उसको हम, कई लोग जो बोलते हैं स्त्री नहीं रख सकते, पुरुष नहीं रख सकते। कोई ऐसे ताकतवर शक्ति का मार्ग बताइए जिसको हम अपने पास रख सके, जिससे कोई भी प्रकार का दुष्प्रभाव हमारे परिवार अथवा बच्चों के, संतानों के ऊपर ना पड़े और वो परिवार के सहित सभी लोगों का सुरक्षा करे, हर पवित्र अपवित्र शक्ति से रक्षा करे, अपवित्र शक्ति से रक्षा करे, हर प्रकार का सहायता करे और हीलिंग शक्ति उसके अंदर हो। हीलिंग शक्ति अर्थात जैसे देवताओं के वहां पे अगर जैसे महाभारत या फिर ऐसे असुर राक्षसों के कहानी में देखोगे, कटने के बाद भी जुड़ जाते हैं, उसको हील करना बोलते हैं, घाव जुड़ जाना। तो वैसे ही ये किस प्रकार हीलिंग करता है कि मानसिक रूप से ठीक है, मेंटली भी फिजिकली भी ये दोनों तरफ से हील करता है। मतलब आपको जोड़ नहीं सकता, लेकिन आपके साहस, बुद्धि, सामर्थ्य उसको बढ़ा देता है ये शक्ति। और जो चिंताएं होते हैं, टेंशनें होते हैं, उसमें हील करते हैं। हील किस प्रकार करते हैं कि आपके चिंता में अथवा आपके समस्या से वो तुरंत सेकंडों में वो आपको मुक्ति दिलाता है, चाहे कैसा भी विपत्ति परिस्थिति, जितने भी खराब परिस्थिति क्यों ना हो। और ये शक्ति का नाम है बारोंग। ठीक है, नाम बहुत ही अलग होगा, लेकिन इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा मैथोलॉजी है। ठीक है, इंडिया में अलग है, बाहरी देशों में अलग है। ये कहानी है बाली द्वीप की। ठीक है, वो ये शुरू हुआ था इंडोनेशिया में, नेपाल के कई जगह में भी इसका पूजा होता है, इस शक्ति का। इसका साधन बताने से पहले मैं आपको इसका कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। आप लोग सुनो कि बारोंग सीज है क्या और कितने शक्ति होते हैं इसमें। ये जो ये होता है बाली द्वीप का, जो वहां पे एक टाइम ऐसा था, एक सुनहरा दौर था जहां पे एक राजा था जिसका नाम थे उदयन राजा। ठीक है, उनका एक रानी था। ठीक है, राजा रानी थे। तो रानी का जो मतलब नाम थे वो महेंद्री दत्ता थे। लेकिन जो उनके जो रानी थे वो एक प्रकार से डायन विद्या करते थे या फिर काले तंत्र करते थे। और वो करते क्या थे कि जैसे ही विधान के अनुसार जैसे मनुष्य का बलि देना होता तो अपने राज्य से ही बच्चों का बलि देते थे वो ले जाके। ठीक है, और जैसे ही ये चीजें होता रहा तो लोगों को शक होने लगा उनके रानी के ऊपर। राजाओं को कुछ गुप्तचरों ने भी वो बात कहा और राजा ने एक दफा उनको पीछा किया, रानी को। और राजा ने देखा कि वाकई में रानी जंगलों में जाके रात को काले विद्याएं, काले तंत्र करते हैं। और तब राजा ने अपने पत्नी को ये बात पता चलने के बाद, कंफर्म होने के बाद, अपने राज्य से निष्कासित किया, उनको निकाल दिया गया। तब वो जंगल के एक पहाड़ी में रानी चला गया और वहां पे अपने ये जो काली विद्या है उसका अभ्यास करने लगा। और अभ्यास करते करते तब वो जो रानी वहां पे महेंद्र दत्ता है, इतने तंत्र शक्ति को वश में किया, ऐसे उस विद्या को चलाना उनको आ गया। तब वो कई दिन के बाद जैसे ये अभ्यास करते करते शक्तिशाली बन गया, तब उनको नाम दिया गया असुरों का रानी, या फिर असुरों का महारानी भी बोल सकते हो, रंगड़ा। ठीक है, और ये भी है कि जब इनको रानी को निकाल दिया गया, ये जब रंगड़ा बनी, तब और एक बात प्रचलित में है कि माना गया है कि रंगड़ा बनने के बाद जो उनको यहाँ से सम्मान जो उससे छीना गया था, तो काली विद्या करके अपने राजा को अर्थात अपने पति को उन्होंने ही मारा अपने दायन विद्या से। और मारने के बाद
पूरे राजा के राज्य में एक मौत का तांडव मचने लगा, जिसमें रानी लोगों को ले जाते थे, बलि देते थे, और उसके बाद कुछ लोगों को पकड़ के ले जाके राक्षस असुरों को खिलाते थे मांस। वो तब भक्षण कर लेते थे लोगों का, मतलब खात्मा करके, मार के। और ऐसा महामारी एक प्रकार से वहां पे छा गया कि लोग महामारी से तरस तरस के मरने लगे, कि जल के जो ये बूंद है वो भी जहर जैसा बन गया। और तब उसके बाद उनका राजा और रानी का एक पुत्र था जो राजा के साथ ही रहता था, उनको निकाल देने का और उनके माँ के बारे में पता जब लगा, और उस राजा का जो बेटा थे राजकुमार, उनका नाम थे एरलंगा, ठीक है, उदयन के। और जैसे ही राजा उदयन के पुत्र राजकुमार एरलंगा को पता चला कि मेरा माँ ऐसा ऐसा कर रहा है, और तब तो वो एक राक्षस नहीं बन चुका था, पूरा मनुष्य का मांस भक्षण करने वाला, तो तब उनका एक गुरु थे जो उनको अच्छे परामर्श देते थे और उनको विद्याएं सिखाते थे। तो तब उन्होंने अपने मंत्र शक्ति से आत्माओं का राजा बारोंग का आवाहन किया। ठीक है, अब बारोंग की बात आएगा, तुम लोग अच्छे से सुनना। तो जैसे ही बारोंग का आवाहन किया गया तो बारोंग आया, तो बारोंग को हर चीज बताई गई कि आपको इनको रोकना है। तो बारोंग ने कहा कि ठीक है। तो तब धर्म और अधर्म के बीच बहुत ही एक घमासान युद्ध हुआ। कई महीना, कई दिनों तक, कई सालों तक ये युद्ध चलता रहा। और उसके बाद जैसे ही उनके ये सभी दिन बीत जाने के बाद बारोंग के सामने असुरों का रानी रंगड़ा कमजोर पड़ने लगी, तो वहां से वो पलायन करके पाताल जा पहुंचा और पाताल चला गया। और तब से लेकर ये जो बारोंग है उस वाली द्वीप के लोगों की हर नकारात्मकताओं से रक्षा करता है। और तब माना जाता है कि ये जो रंगड़ा है एक प्रकार से निगेटिविटी है, जो लोगों को बुरे कार्य के लिए फोर्स करता है। जैसे क्रिश्चियनिक धर्म में लोग बोलते हैं शैतान को, मुस्लिम धर्म में बोलते हैं ये शैतान को ही बोलते हैं, क्रिश्चियन में लूसीफर बोलते हैं। एक ही बात है, शैतान लूसीफर, एक ही सिक्के का दो पहलू। तो ये वो पवित्र है जिसको एंजल्स कहते हैं मुस्लिम धर्म में या फिर क्रिश्चियनिक धर्म में। तो ये लोग उनको बोलते हैं बारोंग, ठीक है, जो अभी भी उनके ये रंगड़ा के नकारात्मक शक्तियों से बचाते हैं। और ये बारोंग देवता का जो ये प्रथा है अभी भी वाली द्वीप के लोग मनाते हैं, कई नेपाल के जगह में भी मनाते हैं। जो ऐसे नहीं मनाते कि हर लोग को पता चले, ठीक है, इसका विद्याएं है और वो एक प्रकार से सवारी के हिसाब से आते भी है। अभी यही बारोंग का साधना मैं आप लोगों को हमारे इंडिया के हिसाब से बताऊंगा कि बारोंग को या फिर आत्माओं के राजा को किस प्रकार आप लोग बुला सकते हो, इसका साधना से क्या लाभ होता है और कैसे बारोंग का विधि है। तो सबसे पहले तो इस साधना को करने के लिए उस व्यक्ति को हृदय से मजबूत होना होगा, ठीक है। और इसका साधना चलता है 21 दिनों तक। और इसका साधना कहाँ पे होगा? इसका साधना 3 जगह में होता है। एक होता है शमशान भूमि है, दूसरा होता है पहाड़ी के ऊपर, तीसरा है जंगलों में होते हैं। इस विद्या को करने के लिए आप लोगों को जिस दिन का चुनाव करना होगा, 4 दिवस होते हैं। एक तो होता है होली का, एक होता है दीपावली का, एक होता है चंद्र ग्रहण का, एक होता है अमावस्या का। ये 4 दिनों में तुम लोग इसका साधना कभी भी शुरू कर सकते हो। और मैं विधान भी बता देता हूं। सबसे पहले क्या होता है कि इस साधना को करने के लिए सुरक्षा मंत्र भी बहुत बड़ा लगाना पड़ता है। और सुरक्षा मंत्र ऐसा हो कि बड़े बड़े शक्तियां भी उसको भेद ना सके, राक्षस असुर ऐसे शक्ति भी भेद ना सके। विशेष रूप से वो सुरक्षा मंत्र शिव जी का हो, तब आप उसमें सुरक्षित रहोगे। शरीर भी सुरक्षा करना होगा और सुरक्षा घेरा भी खींचना है। उस साधना को करने के लिए उसमें आप जो वस्त्र पहनोगे वो आप काले वस्त्र अथवा लाल वस्त्र का परिधान कर सकते हो, बिना सिले वाला, ठीक है। और आसन जो लोगे वो कुशा का लो, लाल या फिर काला ऊनी आसन या फिर कंबल का आसन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस जितने भी दिन साधना चलेगा, मांस मछली अंडा शराब का सेवन नहीं करना है। चमड़े के वस्तु का इस्तेमाल वर्जित है, जैसे बेल्ट हो,
उसके बाद जो आप लोग ये पर्स लेते हो पॉकेट में जो पैसा रखने के लिए, वो पर्स भी आप चमड़े का नहीं ले सकते। जो प्लास्टिक का बना हुआ होते हैं, जो रेडीमेड होते हैं, जो ये देखने में चमड़े की तरह है, उसका इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं। कई लोग घड़ी में भी पहनते हैं चमड़े का, वो भी वर्जित है। मतलब चमड़े का वस्तु पूरी तरह से वर्जित है, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद आप लोग को करना क्या होगा, जो माला लोगे वो आप लोग रुद्राक्ष की माला लोगे। और बारोंग का आवाहन करने के लिए इसमें 3 प्रकार के फल, 3 प्रकार के मिठाई आपको भेद स्वरूप रखना होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको रख के रात्रि के पूरे 12 बजे आपको जिस स्थान में करोगे उस स्थान में ये क्रिया आपको शुरू करना होगा। सबसे पहले होते हैं कि बारों को आवाहन करने का एक मंत्र होता है, जो मंत्र को आप बुलाकर चारों दिशाओं में फूंक मारोगे, और मंत्र को कम से कम आपको 11 बार पढ़ना होगा। 11 बार होने के बाद बारों को उसके नाम के साथ 108 मंत्र होते हैं। ठीक है, वो मंत्रों को आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। जैसे ज्यादा नहीं होते, 2-3 शब्द का ही होते हैं, जो 108 शब्द है। हर में बारों उसमें बैठा के उस मंत्र को बोला जाता है। और ऐसे ही उस प्रक्रिया को आपको 21 दिन तक 31 माला करना होगा, हर रोज 31 माला। जैसे ही वो चीज करोगे उसके बाद एक माला उसको आकर्षित अथवा जल्दी से बुलाने का भी वो मंत्र बोल सकते हो। ठीक है, आकर्षित, जल्दी से आपके तरफ आकर्षित हो गए, वो आपके पास आएगा दर्शन देने के लिए हेतु। वो मंत्र आपको एक माला करना होगा। जैसे ही आप एक माला करोगे तो आपको पहला दिन कुछ भी अनुभव नहीं होगा। जो मिठाई एवं फल है वो वहां पे ही छोड़ के आना होगा। हाँ, बैठते टाइम आपको सुगंधित अगरबत्ती और आप एक दिया जलाओगे, और ये जो फल है वो मिट्टी के बर्तन में रखो और एक केले के पत्ते के ऊपर रखो, जो मैं बोलता हूँ हर रोज के, सीधा जमीन में नहीं रखना। और जमीन जिस जगह में बैठोगे दिन में जाके उसको थोड़ा सा साफ सुथरा करके आना। अगर घास फूस है तो उसका थोड़ा सा उसको बढ़िया से हटा के, जमीन निकाल के उसमें थोड़ा सा हाथ से पोछा लगा के आपको इतना तैयार रखने के उसमें पूजा होने वाला, तो उसको साफ सुथरा करके आना। लेकिन उसमें किसी भी प्रकार के फूलों का आप लोग उसमें छिड़काव मत करना। किसी प्रकार के फूल आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सुगंधित वस्तु सेंट वगैरह हो वो आप अपने शरीर में लगा सकते हो, तो वो करके आपको उठ के आना है, लेकिन पीछे मुड़ के देखना नहीं है। जैसे ही आपका दिन बढ़ता रहेगा, कम से कम 6वें 7वें दिन होगा, हफ्ते का लास्ट दिन होगा, तो आपको धीरे धीरे अनुभव क्या होगा, क्या आसपास कोई चलने का अनुभव होगा। हर प्रकार से 8 9 10 लोग ऐसे आप लोगों का हर रोज बढ़ता रहेगा। जैसे कोई 8 9 लोग बुला रहे, किसी दिन 20 21 लोग एक साथ चल रहे हैं, आपके पास घूम रहा है। कोई हवा का तीव्र गति, एक वायु का प्रभाव चला गया कानों के पास से होके। सुरक्षा घेरे के अंदर बैठने के बाद भी इतना सारा अनुभव होगा, लेकिन किसी भी प्रकार का छूना चाहते कि आपको किसी ने छुआ, ऐसा आपको अनुभव कभी नहीं होगा। तो जैसे ही करते रहोगे तो आपका आके आके जैसे ही आखिरवें दिन होगा तो आपको हवा में ही गुर्राने का आवाज आएगा। और जैसे ही ये आवाज आपका आएगी, आपको एक ही दिशा से नहीं आएगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से आपका आना शुरू हो जाएगा। तो आपको समझ जाना है कि बारों का प्रवेश हो गया है। एक प्रकार से परिस्थिति ऐसा भी समझ सकते हो कि आपने बेताल को बुलाया है, लेकिन इसका शक्ति थोड़ा सा ऊपरी लेवल का है। तो जैसे ही ये चीज बारों देवता आपका आने का अनुभव आप लोगों को हो जाए, तो समझ जाना कि आपका जो नियम पद्धति है वो सही प्रभाव से कार्य कर रहा है। उस दिन के बाद से आपको पूरी तरह से ध्यान एकाग्रचित होके बारों का ध्यान करके बुलाना है। और बारों का जो संपूर्ण शारीरिक आकृति होता है वो कैसा होता है कि उसका एक प्रकार के एक शेर की तरह होगा। आपको स्वप्न में भी दर्शन हो सकता है जितने दिन साधना करोगे। एक ऐसा शेर जिसका मोर की तरह पंख है, मतलब हाथ के जैसा जो पंख है वो वैसा है, और उसका जो सर होगा वो लाल प्रकार के एक शेर के जैसा होते हैं। ठीक है, और 2 दांत साइडों से निकला हुआ होते हैं। उसके बाल जो होते हैं वो काले होते हैं। ऐसा अगर आपको आकृति स्वप्न में आए, स्वप्न में दर्शन दे, तो समझ जाना बहुत ही भाग्यशाली हो कि वो आपके ऊपर प्रसन्न है, आपको दिखाई दे रहा है।
और अगर मान लो 19वें 20वें दिन ऐसा एक शेर के आकार का कोई काला सा जीव ऐसा नजर आए, तो समझ जाना है कि बारोंग आपके आसपास ही है, जो आपके ये मंत्र जब खत्म होने की स्थिति में बस आपको दर्शन देने के तादाद में वो आके खड़ा है। तो जैसे ही 21वें दिन होगा, तो उसी दिन हवा में बहुत सारे हलचल होगा। ऐसा भी हो सकता है कि साधना के बीच ही वो आके बड़ा सा एक हंसी लगा के हंस हंस के आपका नाम पुकार के बोले कि अमुक मुझे क्यों बुलाए है, कहो। ठीक है, तो जैसे ही वो आए, तो आपको ये समझ आना है कि आपका साधना सफल रहा। आपको तब बात करना है। आपको जब प्रश्न किया जाए कि बताओ किस लिए बुलाया है, तो तब आपको वहां पे ही प्रणाम करके मंत्रों को रोक के आपको उनसे बात वार्तालाप करना है। आप कह दो कि आप मेरा ये जीवन में ऐसा समस्या है जिसके कारण एक मित्र के रूप में मैं आपको चाहता हूँ। कृपया करके मेरे जितने भी नकारात्मकताएं हैं इनको आप हर लीजिए, इसको खत्म कर दो और मेरे जीवन को सुगम बनाने के लिए मुझे रास्ता दिखाइए। जीवन में मैं आगे बढ़ सकूं, उसमें मेरा मार्गदर्शन करिए और एक सच्चा मित्र बन के मेरे साथ मेरे परिवार का भी आप रक्षा कीजिए। तो बारोंग कहेगा कि ठीक है। तब वो कहेगा कि ठीक है, मैं तेरा काम तो कर जा करूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे भोग देना होगा। याद रखना, ये भोग सभी का एक ही नियम रखता है, एक ही नियम। और बारोंग का नियम क्या होते हैं कि उसका देखो दिन जो निश्चित करेगा वो आपको मानना ही होगा। इससे आप उसमें ज्यादा समझौता नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता। शक्ति जितना बड़ा है उसका शर्त और नियम कायदे भी उतना मायने रखता है। तो जो नीति नियम कहे उसके अनुसार आपको चलना होगा। और आपको जिस दिन कहे वो आप भोग मीठे वस्तुओं का, फल आदियों का आप लगाओगे। और कहेगा कि हर साल में एक दिन वो कहेगा, जिस दिन वो कहेगा उसको आपको मानना होगा। हर साल में एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको एक शिव मंदिर में एक बकरे आपको मेरे नाम पे छोड़ना होगा। और किस विधान से छोड़ना होगा वो भी बता देगा। तो आपको वो छोड़ना होगा, चाहे पुरुष इसको सिद्ध करो, चाहे इसको स्त्री ही सिद्ध क्यों ना करे, माताएं बहनें, लेकिन आपको साल में एक बकरे उनके नाम पे छोड़ना होगा। ये याद रखना, ये बारों का शर्त है। और तब आप उनसे वचन ले सकते हो। आप कितने भी वचन लो, नॉर्मल सा बारों से आप 5-6 वचनों में उसको बंधित कर सकते हो। जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो साधक लाइन में इनको ज्ञान प्राप्त है, सिद्धियां प्राप्त है, वो 5 वचनों भी इसको कंप्लीट कर लेगा। जो कमजोर लोग हैं, जिसके पास इतना ताकतवर अथवा इतना ज्ञान नहीं है सिद्धियों का, वो 6 वचनों में उसको बंधित कर सकता है। तो बारों इस प्रकार आपके वश में हो जाएगा। यही विधि लिखित है। और उस दिन उनको भोग भी अर्पण करना है। वो कहेगा क्या मैं अभी लौट सकता हूं, तो आप उनको उसी दिन ही लास्ट में आप बारों को भोग वहां पे प्रदान करके आप बोलना है कि बाबा आप कृपया करके भोग को स्वीकार करें, आपके भक्त के द्वारा गया। तो वो स्वीकार करने के बाद उनको पूछना है उसी साथ, जब वो ग्रहण करते रहे। और अभी देखो ये भी एक बात है कि बारों को शेर के रूप में खाएगा या फिर कोई अन्य रूप धारण करेगा। देखो नॉर्मल सा बारों का शेर के जैसा वो रूप तो होते हैं, लेकिन वो एक बहुत ही सुंदर सा व्यक्ति का भी रूप धारण करते हैं। तो वो व्यक्ति का रूप धारण करके ही ग्रहण करेगा, अथवा वायु में उसके अर्ध शरीर को देखेंगे, वो भोग को एक एक करके ग्रहण करेगा। जैसे गायब हो गया तुम्हारे सामने, हमारे इंसान की तरह नहीं खाएगा चबा चबा के। तो जैसे ही वो भोग ग्रहण करते रहे, तुम्हें तो थाली में नजर ही आया होगा कि केले का पट्टा हटा, वो फल को खा रहे, 2-3 फल रखे थे वो एक एक करके गायब करके ले जा रहे। तो उसी में पूछ लेना कि आपको जब मुझे आपकी आवश्यकता होगा कि आपको किस प्रकार बुलाने से आप मुझे दूसरी बार दर्शन देंगे, या फिर बुलाने का तरीका बता दो। तब बारोंग आपको बुलाने का तरीका बता देगा कि इस प्रकार से बुलाना। और ये जो इतने दिनों से 10-20 लोग आने का जाने का अनुभव हो रहा था, वो बारोंग के सेनाएं होते हैं, क्योंकि ये आत्माओं का राजा होते हैं। कि जितने भी आत्माएं हैं, चाहे महाआत्मा हो, महा या फिर आत्मा ही क्यों ना हो, नौदर मतलब साधारण सा ही आत्मा क्यों ना हो, जितने भी आत्मा है, उच्च कोटि के हो, निम्न कोटि के हो, सभी का ये राजा है। इसके ऊपर अन्य कोई राजा नहीं है, ये बारोंग है, अर्थात आत्माओं का राजा है। जितने भी शक्तिशाली, पवित्र या फिर अपवित्र ही आत्मा क्यों ना हो, सब इसके नीचे है। तो समझ जाओ कि शक्ति कितना प्रचंड है। लेकिन जितना शक्ति प्रचंड है, उतना ही वो शांत स्वभाव के भी होते हैं। और मालिक का इतना रक्षक होते, इतना अंग रक्षक होते हैं। तो इसका कार्य भी मैं आपको बता रहा हूं आप लोगों को। जैसे ही बुलाने का तरीका बोले, उस प्रकार तुम लोग इसको बुला सकते हो। और अभी बारोंग जो है वो क्या क्या कर सकता है,
देखो, बारोंग जो है वो भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों के बारे में सटीक जानकारी तुम लोग को बता सकता है। तुम्हारे, मैंने कहा ना कि मेंटली जो हीलिंग है उसको भी ठीक कर सकते हैं। जितने भी तुम टेंशन में कितना क्यों ना हो, कोई से भी बड़ा टेंशन उसको निपटा के वो तुम्हें रिलीफ दिला सकता है, अर्थात हीलिंग कर देगा। चिंता के धारा नहीं रहता, व्यक्ति के स्वास्थ्य में प्रभाव आना शुरू होते हैं। उसके दिमाग के जो संतुलित होते हैं वो हमेशा संतुलित रहते, सॉरी, असंतुलित जो दिमाग होते हैं उसको संतुलित करते हैं। उसके बाद बुद्धि और ज्ञान में तीव्रता बढ़ता है। और साथ ही साथ जिसके भी घर में अथवा जिस साधक के साथ बारोंग चलता है उसके संतान जब होगा वो हमेशा ज्ञानी होते हैं, ये याद रखना। उनके प्रभाव से हमेशा पवित्रता छाया रहता है। ऐसा होता है कि जो प्रार्थना उस टाइम तुम देवी देवता को करते हो वो देवी देवता उसी समय स्वीकार करते हैं, क्योंकि पवित्र वातावरण होते हैं। कभी भी नकारात्मकता तुम्हारे घर में आ ही नहीं सकता, कोई उसको रोक ही नहीं सकता, वो इतना शक्तिशाली होते हैं। और बारोंग को बांधने वाला साधक शायद ही बहुत कम है, शायद ही, यह इतना शक्तिशाली देव है। उसको बांधने वाला शायद बहुत ही कम में ही मिलते हैं। जो बोलेगा मैं इसको रोक लूंगा, इसको संभाल लूंगा, ये उसकी बस की बात ही नहीं है। मतलब उसके सामने वो बच्चा है, इसमें समझ जाओ। और उसके साथ ही साथ संसार में ऐसा कोई वस्तु नहीं जो तुम्हें प्राप्त ना करा सके। इस जहान में, इस संसार में कोई भी वस्तु को बोलोगे कि मुझे चाहिए, वो ऐसा मार्ग खोल के रख देगा, ऐसा तरीका करके रख देगा कि जो पाने के लिए तुम 10 साल की उपेक्षा से भी तुम संभव नहीं बना सकते, वो तुम्हारे महीनों के मेहनत या फिर कामों से ही वो बना देगा। कभी भी धन खत्म ही नहीं होगा तुम्हारे घर में, कोई भी काम का अभाव ही नहीं होगा कि तुम लोग को वो तरसा सके। तुम तरसो कि मेरे को काम चाहिए, वो घर को सोने से वो सजा सकता है। ये ऐसा शक्ति, अगर उसका सेवा भाव अच्छे से करोगे, साल में उसने जो नियम कहा है उसको अच्छे से मानोगे, उसके वाक्य के अनुसार तुम लोग चलोगे, तो जीवन को स्वर्ग की तरह जी सकते हो। और इसका कोई भी प्रकार का दुष्प्रभाव, दुष्परिणाम नहीं है। बारों को कोई भी स्त्री भी चला सकता है, कोई पुरुष भी चला सकता है। साधना वही करने के लिए आगे बढ़े जिसका हृदय मजबूत हो। वो 21 दिन साधना के टाइम में तुम लोग को झेलना होगा, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। तुम्हें खुद को संभालना होगा। अगर आखिरी दिन तक संभाल लिए तो जीवन को वो संभाल लेगा, तुम्हें संभालने की जरूरत नहीं है। और इसको तुम चाहे मरने से पहले मुक्त करो या ना करो, तुम्हारे कभी भी मुक्ति पथ में अवरोध ये नहीं डालता और ना ही रहता, क्योंकि ये स्वयं एक देव है। अगर कर्म अच्छा रहा तुम्हें अच्छी लोगों की भी ये प्राप्ति करा सकता है और करा ही देता है, ये भी एक बात है। और जाने से पहले जिस दिन तुम्हारे संतान भी तुम लोग का बड़ा हो जाए तो उनको भी ये देके जा सकते हो, इनके सेवा देके जा सकते हो, इनको सेवा करो। जिसको देके जाओगे वही देख पाएगा, यही बात है। और कई लोग बोलते हैं गुरुजी अगर मेरे पास शक्ति है तो अगर कोई लोग है तो क्या बुला सकते हो? देखो, शक्ति ऐसा वस्तु है, चाहे तुम किसी भी भाषा से बात करो वो उसी भाषा से बात करेगा। तुम लाखों लोगों के बीच भी बुलाओ, उसकी बातें 1000 लोगों के शोरगुल में भी तुम स्पष्ट सुनाई देगा तुम्हें। जैसे तुम 1000 लोग चिल्ला रहे हैं, ट्रेन के पटरी में हो, ट्रेन आते जा रहे हैं, ट्रेन की घड़घड़ाहट भी आ रहा है, अगर हेडफोन लगा लोगे तो हेडफोन की ही आवाज स्पष्ट रूप से आते हैं। जब एक शक्ति पे बात करता है तो 1000 लोगों के ये शोरगुल कम होके उसके बाद तुम्हें स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। ऐसे शक्ति बात करता है। तो बारोंग भी वैसा ही होता है, उसको तुम ही दे सकते हो जिसने सिद्ध किया। अगर तुम उसको परमिशन लेते हो, क्या मैं आपको अन्य को किसी को दर्शन करा सकता हूं, मेरे घर के मेंबर को आपका दर्शन करना चाहता है, अगर उस शक्ति का इच्छा है कि ठीक है अमुक टाइम में उनको इस रूम में बैठा रहना, मैं उनको सामने अपना दर्शन दे दूंगा, तो तभी यह मुमकिन है। अन्यथा शक्ति को तुम मजबूर नहीं कर सकते कि दर्शन देने के लिए। हाँ, ये बात होते हैं कि कुछ शक्ति के विभिन्नताएं भेद होते हैं, भेदभाव होते हैं। जैसे कुछ शक्तियों का ऐसा होता है तुम किसी को भी दिखा दो, अगर 10 लोगों को दिखाना वो 10 लोगों के सामने आके प्रकट हो जाएगा। जैसे साधारण सी बात है, वो है 1.5 फुटिया मीरा प्रजाति का, उसको चाहे 10 लोगों के सामने बुलाओ वो उसी सामने उसके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। उसको उससे कोई मतलब है, कोई भी रहे, मेरे को बस जो आज्ञा मिला है उसको पूरा करना है। वो वैसा शक्ति होते हैं। और बारोंग जब आप लोगों के साथ रहते हैं वो कभी भी संबंध में तनाव अथवा ये जो होते हैं लोगों का जो संबंध अच्छे से रहता नहीं है, टूट जाते हैं, झगड़े विवाद होते हैं, वो कभी भी होते नहीं है। घर में हमेशा शांति रहता है, पवित्रता से ऊर्जा से भरा रहता है।
और आपके जीवन भी पवित्रता, ये जो पॉजिटिव ऊर्जाएं होते हैं उससे भर देता है। इसलिए अगर 12 ओम का तुम लोग साधना करोगे तो तुम लोग का जीवन सफल है। ठीक है, तो आशा करता हूं आज ये साधना तुम लोग को पसंद आया होगा। मैं बहुत सोचा इसके साधना के बारे में तुम लोग को बताऊं कि नहीं, लेकिन आखिर में मुझे एक गुरु भाई ने कहा कि बता ही दो, अगर ये चीज को लोगों को अगर अच्छा लगता है तो। बोले शक्ति भी ताकतवर है, लेकिन देखते हैं कितने लोग इसके लायक है, क्या कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनके कहने के नाते, गुरु भाई के कहने के नाते मैं तुम लोग को बता दिया आज 12 ओम के साधना। ये आत्माओं का सबसे ताकतवर ये देव है, ये आत्माओं का राजा है। इसको सिद्ध करके तुम लोग जीवन में सिर्फ लाभ उठा सकते हो। इस साधना से किसी भी प्रकार के व्यक्ति का हानि मतलब 1% भी नहीं है, 0% है। अगर डर के मारे तुम लोग भाग गए तो कुछ क्षण के लिए, कुछ दिनों के लिए बुखार उठ सकता है, उसके अलावा कोई तुम लोग का क्षति नहीं होता। चाहे कोई स्त्री करे या फिर पुरुष करे, दोनों समान हिसाब से कर सकता है। ठीक है, तो आशा करता हूं तुम लोग को यह साधना पसंद आया होगा। अगर किसी को इसका साधना करना है तो निश्चित रूप से कर सकते हो, और अगर किसी भी स्त्री को अथवा पुरुष को इसका ट्रांसफर लेना है तो निश्चित रूप से ले सकते हो। कोई भी ले सकता है इसका ट्रांसफर, कोई भी ले सकता है। और जब लोगे हमसे तो तुम्हें पता लगेगा कि शक्ति का तुमने ट्रांसफर लिया है, किसको रखा है। इसके नीति नियमों को पालन करते रहोगे तो जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो तुम लोगों का नहीं होगा, जो नहीं बनेगा। फाइनेंशियली भी मदद करता है। कोई भी प्रकार के तुम कार्य में उसको तुम लगाने के लिए कोशिश करो, हर प्रकार से तुम्हें सफलता ही हासिल होगा। तो अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूं। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।